हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। मैं सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट फिजिक्स टीचर एंड मेंटर। अगर आप चाहते हो कि 140 टू 150 मार्क्स आपके फिजिक्स में 100% आए, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप स्किप करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है हर चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, हर चैप्टर से इजी भी क्वेश्चन नहीं आते। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि हार्ड जोन में जाते हैं, वहां से हार्ड क्वेश्चन आएगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से कि इजी क्वेश्चन आता है। हर साल यही होता है, तो इस साल भी यही होने वाला है। साथ के साथ अगर आप ये चाहते हो मेरे साथ लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मार्क्स इंप्रूव हो जाए आपका, तो के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम सर्च करो, टेलीग्राम पे जाके वहां पे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। डेली रात को 10:30 बजे लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है के स्क्वायर ऐप पे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। क्या चैप्टर है जो कि आप छोड़ने से डेंजर जोन में चले जाओगे? देखो, 12th से आपको पता होगा कि 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आते हैं, और इस 12th में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको कि आप स्किप कर सकते हो, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां से इजी क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये आपके मन पे डिपेंड करता है ना, ये आप पे चॉइस है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा फ्लूइड मैकेनिक्स 11th में किया है और वो चाहता है कि मैग्नेटिज्म का ये पार्ट मैं छोड़ दूं, तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके 150 के मार्क्स अप्रॉक्स आ जाएंगे। अगर आप मूविंग चार्ज एंड फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों भी छोड़ना चाहते हो, तो भी आप छोड़ सकते हो। क्लास 11th में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं किया है और क्लास 12th में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं करना चाहते हो, तो भी आप छोड़ सकते हो। ईएमआई एंड एसी, ये इजी पार्ट होता है, यहां से आप 100% मार्क्स सिक्योर करते हो, तो इसे छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ईएम वेव, बहुत ही इजी होता है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो। ऑप्टिक्स, ये देखो यूट्यूब पे हर जगह बताया जाता है कि इजी चैप्टर है, बट ये भरोसेमंद चैप्टर नहीं है। अगर ऑप्टिक्स से इजी क्वेश्चन आया, आपने बहुत सारे मॉक में भी देखा होगा कि कुछ मॉक में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ मॉक में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तभी मैं बोल रहा हूँ ये ट्रस्टेबल चैप्टर नहीं है। अगर इजी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लाइक प्रिज्म का हो या टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का या 1/v 1/u वाला जो आपका होता है, वो तो हर एक बच्चे कर लेते हैं। लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया, ट्विस्टेड क्वेश्चंस, 2-3 लेंस देके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह देके, शिफ्टिंग का जो आप फार्मूला पढ़ते हो उसमें ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ गया, तो ज्यादा चांस रहता है कि आप नेगेटिव मार्क कर दोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्टिक्स के फार्मूले करके जाओ, बट 100% इसका आप भरोसा नहीं कर सकते हो। सिमिलरली रोटेशन, इजी क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हो, नहीं हार्ड क्वेश्चन आ गया तो निगेटिव मार्क देगा, आप इसे छोड़ सकते हो। तो अगर आपने इन दो में से कोई एक भी चैप्टर किया है, वेल एंड गुड है। अगर आप ऑप्टिक्स या रोटेशन दोनों ही चैप्टर नहीं किए हो, तो भी आप छोड़ सकते हो। दोनों ही लेंदी चैप्टर होता है और भरोसेमंद चैप्टर नहीं होता है, तो आप छोड़ सकते हो, तो भी आप सेफ जोन में रहोगे। मॉडर्न फिजिक्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सेमीकंडक्टर, बिल्कुल इजी जोन होता है, बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते। क्लास 11th की बारी, 20 क्वेश्चन, 50 में से 20 क्वेश्चन आपका आना है क्लास 12th में। कैनेमेटिक्स, इजी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते। लॉज ऑफ मोशन, इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। वर्क एनर्जी पावर, इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, दोनों अलग अलग चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास मतलब सिंपल सा जो आप फाइंड करते हो, मोमेंटम कंजर्व करते हो, वो वाला। रोटेशन अलग चैप्टर है, एनसीईआरटी में दोनों साथ दिया हुआ, बट ये दोनों अलग चैप्टर है। तो सेंटर ऑफ मास इजी होता है, इसको आप छोड़ के मत जाना, पक्का से इसमें से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ग्रेविटेशन, ये कॉपी पेस्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में आप जो भी पढ़ते हो वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट आपको मिलते हैं। इजी चैप्टर होता है, इसे छोड़ के मत जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसे आप चाहो तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी एक क्वेश्चन नहीं भी आता है। कई साल ऐसे हुए हैं जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, तो इसे आप छोड़ भी सकते हो, रख भी सकते हो, आपका चॉइस है। अगर आप पहले से करे हुए हो तो आप इसे रिवाइज कर लेना बस। थर्मोडायनेमिक्स केटीजी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी होता है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो। ऑसिलेशन एंड वेव, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। तो ये सारे चैप्टर्स थे, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप 150 प्लस का मार्क्स अचीव कर सकते हो इजीली। डेंजर जोन में नहीं रहोगे, सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा कंसीडर करना चाहिए। 50 के अप्रॉक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से आप 130 140 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो, सिर्फ 50 टॉपिक्स से। क्योंकि उस 50 टॉपिक्स में से कम 30 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम्स आ ही जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा वीडियो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल।